इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े इमाम और वाक़अतन मुत्तकी परहेज़गार। एक मरतबा कहीं सफ़र पे जा रहे थे, एक गांव में इशा की नमाज़ हो गई, इशा की नमाज़ पढ़ी तो इमाम साहब से कहने लगे कि आज की रात मुझे मस्जिद में रुकने की इजाज़त दे दें। इमाम कहने लगा मुअज्जिन से पूछ लें, क्योंकि मोहल्ले वालों ने मुअज्जिन की ड्यूटी लगाई होती है। मुअज्जिन कहने लगा जनाब मना है यहाँ पर सोना। आपने बड़ा कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं, चोर नहीं, कोई नहीं। आपको वो पहचानते नहीं थे अहले इलाका वाले। तो मुअज्जिन ने कहा भाई रहने की इजाज़त नहीं। आपने मस्जिद के बाहर आ गए, बाहर सहन में। वो जब उसने देखा बाहर सहन में बाबा आ गया, वहाँ से भी निकाल दिया। तो आप ना मस्जिद के बाहर दरवाजे के बाहर आ गए, वहाँ बैठे हुए थे, वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। आपने कहा चलो यहाँ ही रात गुजार लेते हैं, अल्लाह वाले थे ना। तो एक वहाँ पर ना नान भाई गुजरा, नान भाई जो रोटियाँ लगाने वाला, ठीक है, वो गुजरा। तो उसने देखा बाबा जी सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, लगते नेकी हैं। उसने भी नहीं पहचाना कौन है। तो कहने लगा जनाब यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कहा रात गुजारनी थी, मस्जिद में ठहरने की इजाज़त नहीं मिली तो अब यहाँ पर रुक गया हूँ, रात गुजार लेता हूँ। उसको रहम आया, उसने कहा चलो मेरे घर पे चलो। रोटियाँ पकाने वाला आपको साथ ले गया, जाकर खाना खिलाया, बड़ी मोहब्बत की, बिस्तर दिया। अब आप एक बात पर गौर कर रहे थे, वो खाना लेके आया तो अपनी ज़ुबान से ना वो कह रहा था नान भाई रोटियाँ पकाने वाला अस्तगफिरुल्लाह, नीचे बर्तन रखे फिर भी अस्तगफिरुल्लाह, बिस्तर बिछा रहा था फिर भी कह रहा था अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे उसको मुसलसल इस्तिग़फ़ार करते हुए आपने सुना, आप बड़े हैरान हुए। तो आप फरमाने लगे ये इस्तिग़फ़ार की क्या क्या बरकतें तुम्हें मिली, तुम हर काम के बाद जो है ना अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हो। वो कहने लगा जनाब कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिग़फ़ार की बरकत से मुझे बड़ा नवाजा है, माल की भी कमी नहीं, औलाद भी नेक है, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी, सब कुछ अल्लाह ने दिया, सेहत भी, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन एक ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई, एक तमन्ना वो अभी तक रहती है, ये इस्तिग़फ़ार की है बरकतें मेरी। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं चल सानू दस ऐसी दुआ ही कर देने तेरे वास्ते, अल्लाह मुसाफिरों की दुआ कबूल करता है। वो कहने लगा हाथ उठाएं मेरे लिए दुआ कर दे। दुआ क्या करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के अंदर जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, इसी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से करा दे। अब जब उसने ये बात कही ना, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, अब आप मुस्कुरा दिए, सुभान अल्लाह। आप दिल में सोचने लगे कैसा बंदा है कि ख्वाहिश कर रहा है कि इस्तिग़फ़ार की बरकतें सारी मिल गई हैं, एक नहीं मिली वो भी मिल जाए, इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। आपने अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरा और खड़े हो गए, और खड़े होकर कहने लगे मुझे सीने से लगा जरा, गले मिल। गले मिलने के बाद वो कहने लगा क्या हुआ? फरमाने लगे मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, तेरी दुनिया के अंदर सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई इस्तिग़फ़ार की बरकत से, जो एक रहती थी अल्लाह ने वो भी पूरी कर दिया। क्या चला? इस्तिग़फ़ार ऐसी ग़िज़ा है, हर तमन्ना अल्लाह अता फरमाता है, हर ख्वाहिश को पूरे करता है।